इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको यूरोप के छोटे से मुल्क की सैर करवाएंगे। आप घर बैठे इस यूरोपीय मुल्क का ई रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में कारोबार भी कर सकते हैं। यहाँ शादी में दुल्हन अपने साबका गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या करती है। दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। तो नाजरीन, जानते हैं इस मुल्क के बारे में मज़ीद दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके इल्म में इजाफा साबित होंगी। तमाम नए दोस्तों से हमारा यूट्यूब चैनल स्पाइडर टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। एस्टोनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है, जिसे मुकामी ज़बान में एस्टोनिया कहा जाता है, शुमाली यूरोप के बाल्टिक रीजन में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत टालिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। कहते हैं कि पराग के बाद सबसे ज़्यादा महफूज तरीन और कदीम तरीन शहर टालिन है, जहाँ 15वीं सदी के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पुराने शहर की दीवारों और दरवाज़ों के खदोखाल अभी तक महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा और ओल्डेस्ट सिटी तरतू है, जो यूनिवर्सिटीज़ की वजह से आलमी शोहरत रखता है। व्यूअर, इस मुल्क की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में खलीज फिनलैंड, मगरब में बहीरे बाल्टिक, जनूब में लाटविया और मशरक में रूस। बहीरे बाल्टिक के पास स्वीडन वाक़या है। नए मुल्क को दरियाफ़्त करने का आसान हल ये है कि इस शहर में आदमी खो जाए और लोगों से पूछता फिरे कि भाई इस पते पर जाना था, किधर जाऊं। शहर के लोगों का मिजाज, मिलनसारी, अजनबी से मोहब्बत, नफ़रत, सब कुछ चंद जुमलों और रवैयों की सूरत में ज़ाहिर हो जाता है। एस्टोनियन कौम फिनक कौम से तल्लक रखते हैं और इनकी वाहिद सरकारी ज़बान एस्टोनियन है, जो फिनिश ज़बान से मुमासिल है। इसके अलावा रशियन, बेलारूसियन और फिन भी आबादी के हिसाब से बोली जाती हैं। मुल्क में कुल 15 काउंटियाँ हैं। मुल्क में 15,000 से ज़ायद आइलैंड्स हैं, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में शुमार होते हैं। दारुल हुकूमत में ओल्ड टाउन और म्यूज़ियम बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ समर मुख्तसर और सर्दियाँ तवील होती हैं। मुल्क का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लिमानी जमहूरियत है। मुल्क की मौजूदा सरबराह ममलिकत प्रेसिडेंट क्रेस्टी कालियोलैद है और मुल्क का मौजूदा वज़ीर आज़म यूरी रातास है। ये मुल्क कुरून वस्ता की फ़न तमीर से भरा हुआ है। ये मुल्क यूरोप में तेज़ी से तरक्की करने की वजह से यूरोप के पसंदीदा तरीन मकामात में से एक है। तरतू को सकाफ़ती और परनू को साहिल का कैपिटल माना जाता है। एस्टोनिया के 2 आज़ादी के दिन हैं, एक सोवियत यूनियन से आज़ादी के तौर पर और दूसरी तारीख आज़ादी के दिन की बहाली के तौर पर मनाया जाता है। इसका झंडा 3 बराबर हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना है। टॉप ब्लू, सेंटर में ब्लैक और बॉटम में वाइट है। मुल्क में 68.7% एस्टोनियन, 24.9% रशियन, 1.8% यूक्रेनियन, 1% बेलारूसियन, 3.7% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क का कुल रकबा 45,227 मुरब्बा किलोमीटर यानी 17,462 किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 129वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क के 2840 किलोमीटर रकबे पर पानी है और मुल्क में 1520 के करीब छोटे छोटे जज़ायर भी हैं। मुल्क की सबसे लंबी सरहद लाटविया के साथ 333 किलोमीटर लगती है। 3,794 किलोमीटर साहिल समंदर है, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शुमार होते हैं। एस्टोनिया में सेहत के हवाले से डिजिटल निज़ाम नाफिज है। डॉक्टर करीबी मेडिकल स्टोर पर मेल करता है, वहीं से मरीज़ को मेडिसिन मिलती है। नीम हकीम वाला चक्कर नहीं है। यहाँ का सरकारी मज़हब ईसाईयत है। मुल्क में 16.2% आर्थोडॉक्स, 9.9% लूथरन, 2.2% दीगर ईसाई फ़िरके और 54.1% अपना ताल्लुक़ किसी मज़हब से ज़ाहिर नहीं करते। एस्टोनिया में कानून है, साइकिलिंग करने वाले या वॉक करने वाले अपने साथ रिफ्लेक्टर लाइट रखने के पाबंद हैं, ताकि गाड़ियों वाले आपको देख सके। बच्चों को बाकायदा इसकी तालीम दी जाती है। व्यूअर्स, शादियां यहाँ की लड़कियां 25 साल की उम्र में करती हैं। यहाँ की शादियों के बारे में जानने की सबसे पहली चीज़ ये है, शादी की सारी तकरीबात को संभालने वाले मर्द को पुल मैसा कहा जाता है। शादी की तकरीब मामूल के मुताबिक शुरू होती हैं और शादी में दुल्हन के लिए सफ़ेद लिबास तैयार किया जाता है। शादी के बंधन से पहले एक औरत लड़की के वालिद से पहले इजाज़त लेती है। पादरी शादी के बंधन में बांधने की रसूमात अदा करता है।
जोड़ा एक दूसरे को रिंग का तोहफा देता है। दुल्हा और दुल्हन अपने नाम का एक दरख्त लगाते हैं और कहा जाता है ये दरख्त जितना बढ़ता जाएगा प्यार उतना ही गहरा होता जाएगा और दरख्त उन्हें अपनी शादी की याद दिलाता रहेगा। लड़की शादी के बाद अपने साबका गुनाहों से छुटकारा हासिल करने की रस्म अदा करती है, जिसमें दुल्हन एक पत्थर पर पर्ची पर अपना नाम लिखती है। इसके वजन की तादाद लिखी जाती है और उसे गुनाह शुमार किया जाता है और इसके वालिदैन के साइन करवाने के बाद हैंड बैंड के साथ बांध कर पानी में बहाया जाता है। तमाम लोग मुबारकबाद देते हैं, दूल्हा दुल्हन रक्स करते हैं। इसके बाद दुआया तकरीब होती है। दूल्हा एक रिबन को लेकर सबसे ऊंची जगह पर बांधता है और कहा जाता है जितना लंबा रिबन होगा उतने ज़्यादा बच्चे होंगे। इसके बाद रवायती खाने खिलाए जाते हैं। बाकी दोस्त अहबाब दुल्हन के साथ डांस करते हैं और गिफ्ट भी पेश करते हैं। मुल्क के मशहूर तरीन खेल बास्केटबॉल और फुटबॉल हैं। बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग और क्रिकेट भी खेली जाती है। शतरंज के खिलाड़ी पॉल क्रिस के जनाजे में मुल्क की 10% आबादी ने शिरकत की थी। एस्टोनिया दुनिया में स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2016 में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल हासिल करने वाला मुल्क था। एस्टोनिया 2 मरतबा लव वाइफ केयरिंग का चैंपियन भी बन चुका है। मुल्क का कौमी परिंदा एनफिन है। वुल्फ कौमी जानवर है। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट सुअर मना मागी है, जिसे इंग्लिश में बिग एग माउंटेन कहते हैं, जो सतह समंदर से 318 मीटर बुलंद है। मुल्क में 52.1% रकबे पर जंगलात हैं। मुल्क में 22.2% काबिल काश्त रकबा भी मौजूद है। मुल्क में मौसम मोतदिल, सर्दी, गर्मी और बर्फबारी भी होती है। मौसम बहार में कभी कभार सैलाब भी आता है। मुल्क में 3 एयरलाइंस हैं। तालिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोज़ाना तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है। अमूमी तौर पर फ़िनलैंड के दारुल हुकूमत से बहरी जहाज़ यहाँ आकर लंगर अंदाज होते हैं और इनका तालिन में 7 घंटे का क़याम होता है। ये बहरी सफ़र 2-2.5 घंटे की मुसाफत का है, इसलिए ज़्यादातर सयाह बहरी सफ़र को सस्ता और आरामदेह होने की वजह से तरजीह देते हैं और समर में फेरी के ज़रिए भी सफ़र किया जा सकता है। शहर की ट्रांसपोर्ट का डे पास बनवा लें, जिसकी कीमत सिर्फ 5 यूरो है। इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट, ट्राम, बस, ट्रेन में जितना चाहे उतना सफ़र कर सकते हैं। सफ़र के शौकीन ख़वातीन व हज़रात को ये कार्ड ज़रूर बनवाना चाहिए, क्योंकि यूरोप के कई शहरों में इस तर्ज के कार्ड मौजूद हैं और एक नए शख्स को इन कार्ड्स या पासेस का काफ़ी फ़ायदा होता है। मुल्क में सालाना एयरलाइन के ज़रिए 5,12,388 अफराद सफ़र करते हैं। मुल्क में 18 एयरपोर्ट हैं। 13 पर रनवे की सहूलत भी मौजूद है। मुल्क में 2146 किलोमीटर पर रेलवे का जाल बिछा है। मुल्क में 58,412 किलोमीटर रोड्स भी मौजूद हैं। एस्टोनिया की कुल आबादी 13,40,133 अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में 194 नंबर पर शुमार होती है। यूरोपीय यूनियन, यूरोजोन और नेटो के रुकन ममालिक में कम गुंजान आबादी वाले ममालिक में से एक शुमार होता है। इसके फ़ी किलोमीटर पर सिर्फ 28 अफराद आबाद हैं। मुल्क में औरतों की तादाद ज़्यादा है। 100 औरतों के लिए सिर्फ 84 मर्द हैं। यहाँ औसत उम्र 76.9 साल है। इसका सालाना GDP 44.20 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 191 नंबर पर शुमार होता है। फ़ीकस आमदनी $33,553 यानी 44,83,519 पाकिस्तानी रुपए और 24,59,659 इंडियन रुपए है। साबका रूसी रियासतों में एस्टोनिया फ़ीकस आमदनी के एतबार से सबसे आगे है। आलमी बैंक के मुताबिक एस्टोनिया की मईशत अमीर तरीन ममालिक में शुमार होती है। मुल्क में 2.7% एग्रीकल्चर, 20.5% इंडस्ट्री और 76.8% अफराद सर्विसेज से वाबस्ता हैं। मुल्क का अमीर तरीन शख्स रेलवे और केमिकल बिजनेस टाइकून ओलेग ओसिनोफ्स्की है, जिसकी दौलत की मालियत 32 करोड़ 34 लाख डॉलर है। इस मुल्क के कुदरती वसाइल में आयल शेल, पेट, नायाब तरीन दहातें, चूना पत्थर, डोलोमाइट वगैरह हैं। ये मुल्क 14.2 अरब डॉलर की अशिया भी एक्सपोर्ट करता है। इसकी करेंसी यूरो है। इससे पहले इसकी करेंसी क्रोन थी और इंसानी तरक्की के इशारे में एस्टोनिया का दर्जा इंतहाई बुलंद है।
یہ ملک صحت پر اپنے ملک کے GDP کا 6.4% خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 افراد کے لیے 5 بیڈ اور 3.8 ڈاکٹر ہیں۔ ایسٹونیا اپنے ملک کے GDP کا 5.5% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں لٹریسی ریٹ 99.8% ہے اور یہاں کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ویزا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس ملک کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ ڈینش، سویڈش، جرمن اور رشین بادشاہت کے بعد ایسٹونیا نے 1918 میں آزادی حاصل کی، لیکن 1940 میں رشیا نے قبضہ کر لیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ 1994 میں آخری روسی فوجی روانہ ہوئے۔ 2004 میں اس نے یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت اختیار کی اور 2011 میں یورو کرنسی کو اپنا لیا۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں۔ اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو ملک کی آبادی سے زیادہ سالانہ سیاح وزٹ کرتے ہیں۔ تالین شہر کے رہائشیوں کے لیے بس سروس بالکل فری ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 2005 میں آن لائن ووٹنگ کو متعارف کروایا۔ ملک کی صرف 16% آبادی چرچ میں جاتی ہے، جو دنیا میں سب سے کم تعداد ہے۔ ایسٹونیا میں 1644 میں تعمیر کیا گیا لکڑی کا چرچ بھی ہے۔ یہ یورپ کے گھنے ترین جنگلات والا ملک بھی ہے۔ ملک کے صرف 3 شہروں تالین، ترتو اور ناروا کی آبادی 50,000 سے زیادہ ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .ee ہے۔ کالنگ کوڈ +372 ہے۔ ہوٹلنگ کی معلومات ایسٹونیا مغربی یورپی ممالک کے مقابلے میں سستا ہے۔ اس میں قیمتیں دیگر اسکینڈینیوین ممالک کے برابر ہوتی ہیں۔ یہاں کھانے یورپین اور رشین جیسے ہی کھائے جاتے ہیں۔ یہاں کی قومی ڈش ویری وسٹ ہے۔ یہاں کچھ ریسٹورانٹ ہرن کا گوشت اور ریچھ کے گوشت کے کھانے بھی پیش کرتے ہیں اور رہائش کے لیے یوتھ ہاسٹل سستے رہتے ہیں۔ ایسٹونین اجنبیوں سے فاصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ حگ کرنا اور شیک کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اخلاقی طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر چند منٹ لیٹ ہو جائیں تو معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اونچا بولنے یا زیادہ بولنے کی بجائے سننا پسند کرتے ہیں۔ یہاں قیمتوں میں بحث کرنا پسند نہیں کرتے۔ زیادہ تر قیمتیں فکس ہوتی ہیں۔ جب کوئی ایسٹونین آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرے تو پھول یا گفٹ لے کر جائیں اور جوتے گھر کے باہر اتار کر داخل ہوں۔ یہاں دیکھنے کی جگہوں میں اولڈ ٹاؤن، کومو میوزیم اور رشین چرچ ہیں۔ حلال کھانے کے لیے گوگل پر سرچ کر لیا کریں تو وہاں سب سے نزدیک ٹرکش، پاکستانی یا انڈین ریسٹورانٹ مل جائے گا۔ ملک میں وائرلیس انٹرنیٹ بالکل فری ہے۔ ہر شخص کے پاس موبائل ہے۔ ویزا کے بارے میں معلومات کی بات کی جائے تو ایسٹونیا شینجن معاہدے کا ممبر ہے۔ اگر آپ کے پاس شینجن ممالک کا ویزا ہے تو آپ بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک رشتہ دار کا ایسٹونین ہونا ضروری ہے، اور جو شخص مستقل 5 سال سے ملک میں رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے ایسٹونین زبان آتی ہو، وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس شخص کو بھی شہریت دی جاتی ہے جو وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے۔ کسی بھی شعبے کا ماہر جو ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتا ہو، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ رقبے اور آبادی میں چھوٹا ہونے کے باوجود ایسٹونیا نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرانے کے لیے ای شہریت کا طریقہ متعارف کرایا تاکہ ان کا ملک یورپی یونین کے بڑھتی ہوئی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے اور کاروباری حضرات کو یہ سہولت فراہم کر سکے وہ ایسٹونیا کے ای شہری ہونے کی حیثیت سے پورے یورپی یونین میں کاروبار کر سکیں اور ایسٹونیا میں کم ٹیکس کی شرح سے بھی مستفید ہو سکیں۔ ایسٹونیا کی جانب سے ای شہریت پروگرام 2 برس قبل شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت دنیا کے کسی بھی ملک کے شہری کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ ایسٹونیا کا ای شہری بن کر ایسٹونیا کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے اور اپنے کاروبار کو ای سگنیچر کی مدد سے آن لائن اپریٹ کر سکتا ہے۔ ایسٹونیا ان ممالک میں شامل ہے جو اپنے کاروبار حکومت کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر چکے ہیں اور ایسٹونیا میں یہ عمل آج سے 15 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ ای ریزیڈنس کارڈ کے لیے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اسے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بزنس کی معلومات اور تصویریں اپلوڈ کرنی ہوں گی۔ اس کی فیس 100 یورو ہے۔ 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں۔ ایمبیسی کے تھرو یا ڈپلومیٹک مشن کے تھرو آپ کو اپنے ملک میں اسے فزیکلی ریسیو کرنا پڑے گا۔ اس کے ذریعے آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں اپنی کمپنی چلا سکتے ہیں
और आपको कई ऐसी सहूलियात तक रसाई मिल जाती है जो एशियन या अफ्रीकी कंट्रीज़ में दस्तयाब नहीं। एस्टोनिया की हुकूमत चाहती है कि साल 2025 तक इसके ई शहरियों की तादाद 10 मिलियन तक पहुंच जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको एस्टोनिया का वीज़ा लेने में और अपना फिजिकली कारोबार करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका तमाम डाटा उनके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसके लिए आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। फिनलैंड और एस्टोनिया ने दुनिया की तवील तरीन सुरंग तमीर करने का ऐलान किया है। इसकी लंबाई 103 किलोमीटर होगी। दोस्तों, ये थी आज की एस्टोनिया के मुतल्लिक वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।